हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। कई इलाकों में गिर गया तापमान। औली में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के साथ हुई बारिश, तापमान में भी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के सोलांग घाटी में बर्फबारी, बड़ी संख्या में घाटी में पहुंचे सैलानी। बर्फबारी के बीच सैलानियों ने किए जमकर मस्ती, कारोबारियों के चेहरे खिले। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ लुढ़क गया तापमान, आने वाले दिनों में बारिश के आसार। दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम। गाजियाबाद में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। अयोध्या में भी घने कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। हरियाणा के करनाल में घने कोहरे से सड़कों पर धीमी हुई रफ्तार। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 33वां दिन, 44 दिन के माघ मेले में लगातार उमड़ रहे हैं देश विदेश से श्रद्धालु। माघ मेले में अब 15 फरवरी को होने वाला है छठा महास्नान। महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले स्नान के लिए तैयारियां तेज। माघ मेले में शिवरात्रि के स्नान को लेकर कल्पवासियों ने डाला डेरा। माघी पूर्णिमा के बाद कई कल्पवासी रवाना। नासिक में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू, भूमि पूजन के साथ अखाड़े में कुंभ मेला कार्यों की हुई शुरुआत। नासिक में 30 अक्टूबर से शुरू होगा कुंभ मेला, 24 जुलाई 2028 तक चलेगा मेला। भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कुंभ में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, स्थानीय इलाकों की कई टीमों ने हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगाया जनता दरबार, मामलों को जल्द निपटारे के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विशाखापट्टनम के तट पर होगा फ्लीट रिव्यू का आयोजन, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दम देखेगी दुनिया। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी फ्लीट का रिव्यू। फ्लीट रिव्यू में 60 से ज्यादा देशों की नौसेना होगी शामिल। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण। ओडिशा के पास चांदीपुर में हुआ सफल परीक्षण। इस तकनीक से लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में मिलेगी मदद। मिसाइल को सुपरसोनिक गति देती है एसएफडीआर तकनीक का। नोजल रहित दूसरा देता है शुरुआती रफ्तार। रैमजेट इंजन हवा में ही ऑक्सीजन का उपयोग करके लंबी दूरी तय करता है। भारत अब चुनिंदा उन देशों में शुमार जिनके पास है अपनी रैमजेट तकनीक। दुश्मन विमानों को नो स्केप जोन में फंसाकर पल भर में तबाह कर सकती है। परीक्षण के दौरान मिसाइल के बूस्टर और इंजन ने उम्मीद के मुताबिक किया शानदार प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बताया आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। कोलकाता में चीन के दूतावास में वसंत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बेंगलुरु में 2 दिवसीय बाल महोत्सव का आयोजन हुआ, बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। दिल्ली में एआईएम संवाद पर सेमिनार का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। विजयवाड़ा में रेलवे पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों को बताया। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में दिव्यांगों के लिए अच्छी पहल, दिव्यांगों को खेलने के लिए शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष जोर। असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन किया गया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला पूजा देवी ने पथफला में खोला पहला रेस्टोरेंट, महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल्द शुरू होगा वाहनों का परिचालन, 5 घंटे में दिल्ली से कोटा तक का सफर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर परिचालन को लेकर वाहनों का शुरू हुआ ट्रायल। दिल्ली से कोटा के लिए केवल 15 रुपए लगेगा टोल। तूतुकुड़ी बंदरगाह के पास मोहाना तटीय क्षेत्र में जल
कौओं का दिखा झुंड। जालना जिले के स्कूलों के दौरे पर कनाडा से आए प्रतिनिधि मंडल। हैप्पी स्कूल पहल के तहत शैक्षणिक स्तर और डिजिटल क्रांति के सकारात्मक बदलाव से हुए प्रभावित। छात्रों द्वारा बनाए गए वेजिटेबल गार्डन का भी निरीक्षण किया। सरकारी स्कूलों को आकर्षण और सीखने के लिए एक खुशनुमा माहौल बनाना पहल। पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर किया गया विदेशी मेहमानों का स्वागत। सम्मान के तौर पर पहनाई गई पगड़ी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। पालघर में 12 महीनों में पूरा हुआ टनल का काम। 454 मीटर लंबी और 14.5 मीटर चौड़ी है टनल। न्यू ऑस्ट्रियन तकनीक पर आधारित। दिल्ली के परिवारों को बड़ी सौगात। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर। कैबिनेट ने 242 करोड़ के फंड को मंजूरी दी। दिल्ली वासियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी सिलेंडर की राशि। राशन कार्ड धारकों के साथ पाइपलाइन गैस वालों को भी मिलेगी सहूलियत। उत्तर प्रदेश में सफल बाढ़ प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग की चेतावनियों के तहत सतर्कता और तय समय सीमा में सुरक्षित बाढ़ प्रबंधन पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मिली 6 बसों की सौगात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई। नाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। दिल्ली में हुई मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए विधायक दल के नेता। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित। जून में 32,679 पदों के लिए 3 दिनों में रोजाना 2 पाली में होगी लिखित परीक्षा। जमशेदपुर में महिलाएं तय कर रही हैं वेस्ट से बेस्ट का सफर। कचरे से बना रही हैं सुंदर सजावटी सामान, कमा रही हैं। आर्थिक मजबूती के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी दे रही हैं संदेश। अब तक 10 गांवों को बना चुकी हैं प्लास्टिक मुक्त। बिजनौर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। एक साथ सूर्य नमस्कार। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आईटी मंत्री सुनील शर्मा ने भी हिस्सा लिया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संदेश दिया। छत्तीसगढ़ को स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में अहम कदम। नया रायपुर में खुलेगा छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्घाटन किया। यह स्पेस सेंटर राज्य के छात्रों, युवा वैज्ञानिकों के उज्जवल भविष्य के लिए। मुंबई में ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। देश भर से आई टीम। 5 फरवरी तक चलेगा टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में होंगे 15-15 ओवर के मैचेस। इस मौके पर अभिनेत्री सुधा भी पहुंचे। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना को मिलाकर कुल 6 टीमों ने भाग लिया है। कैश प्राइज और ट्रॉफी से सम्मानित। धुरंधर द रेवेंज में यामी गौतम की एंट्री। कैमियो रोल में नजर आएंगी यामी। 30 साल बाद इक्का में साथ देखेंगे सनी देओल और अक्षय खन्ना। नेटफ्लिक्स पर नजर आया फर्स्ट लुक। नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान। नेटफ्लिक्स पर 21 से लेकर मिसमैच्ड 4 तक कुल 29 फिल्में और वेब सीरीज होंगी रिलीज। नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया मिसमैच्ड सीजन 4 का टीजर। अनाउंसमेंट वीडियो देखकर फैंस इमोशनल हुए। हंसल मेहता की हाई वोल्टेज कॉर्पोरेट ड्रामा फैमिली बिजनेस में नजर आएंगे अनिल कपूर और विजय वर्मा। बॉर्डर टूर के बाद आन शेट्टी का बड़ा कदम। डायरेक्टर शाद अली की फिल्म साइन की और इंटेंस एक्शन लव स्टोरी में नजर आएंगे। रामनवमी के शुभ अवसर पर रणबीर कपूर और साई पल्लवी की रामायण पार्ट 1 की लीड एक्टर्स के लुक से उठेगा पर्दा। अनिल कपूर ने बदल दिया लुक। पहली बार सफेद बालों और मूंछों में नजर आए। 27 फरवरी को दोबारा रिलीज हो रही है सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म तेरे नाम। 23 साल सिल्वर स्क्रीन पर फिर दस्तक देने जा रही है। फिल्म द डेविल वियर्स प्राडा 2 का
ट्रेलर हुआ रिलीज। It's not just a magazine. दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में स्प्रिंग फेस्टिवल का गाला आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चीनी समुदाय ने आयोजित किया स्प्रिंग फेस्टिवल गाला उत्सव में एक समृद्ध संस्कृति की दावत दी। उत्सव की शुरुआत ड्रैगन नृत्य के साथ की गई और उत्सव में दिखी चीनी संस्कृति। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के प्रचार वीडियो का भी लूप प्रदर्शित किया गया। 16 फरवरी को होगा विशेष आयोजन। उत्सव में निर्मित घोड़े के वंश के तत्वों से सजे रेशमी स्कार्फ उत्पादों में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इटली के मिलान और कोटना में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ। भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, घरों की छतों पर जम गई बर्फ। बर्फबारी के बीच मस्ती करते हुए नजर आए लोग, खिलाड़ी इस बर्फबारी से बहुत खुश। जर्मनी में भी भारी बर्फबारी, कई जगहों पर यातायात प्रभावित। भारी बर्फबारी से कई उड़ानें रद्द, रनवे पर बिछी है बर्फ की मोटी चादर। रूस की राजधानी मॉस्को में आइस फ्लोटिंग का आयोजन हुआ, लोग जमकर उठा रहे आनंद।